नेटो के चीफ ने आज व्लादिमीर पुतिन को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि रूस को यूक्रेन पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि यूक्रेन के न्यूक्लियर जहर के बाकी यूरोपीय देशों में भी फैलने की आशंका बढ़ गई है। मान लीजिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावे में दम है। मान लीजिए कि ज़पोरिज़िया पर रूस ने मिसाइल दागा। मान लीजिए रेडिएशन के जरिए जहर निकलना शुरू हो चुका है। तो सवाल यहीं से उठ रहा है कि अब क्या होगा? क्या एटमी रेडिएशन यूरोपीय देशों को तबाह कर देगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो सेना की एंट्री होने वाली है? क्या पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिख दी है? तीसरे विश्व युद्ध की आहट यूं ही नहीं सुनाई पड़ रही। इसकी वजह है रूसी आर्मी का वो प्रचंड प्रहार जिससे ज़पोरिज़िया एटमी प्लांट कांप गया। ज़पोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन का रिसाव शुरू हो गया तो यह हवा के साथ कई देशों में फैलेगा। यूक्रेन को लांघते हुए हवा के जरिए रेडिएशन कई यूरोपीय देशों में तबाही मचा सकता है। बिना बम बारूद चले सांसें उखाड़ सकता है, शवों का ढेर लगा सकता है। यूरोपीय देशों के लिए डराने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ ज़पोरिज़िया प्लांट का रेडिएशन फैलने का खतरा है, बल्कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट भी रूसी सेना के कब्जे में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति इसलिए चेतावनी दे रहे हैं। Швеції, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енерго... बाकी यूरोपीय देशों में अगर रेडिएशन फैला तो नाटो सेना तुरंत एक्टिव हो जाएगी। नाटो देशों पर खतरे के बाद जो नाटो देश परोक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो खुलकर रूस के सामने खड़े हो जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने से शायद ही कोई रोक पाए। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत समंदर से भी मिल रहे हैं। काला सागर में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने आ गई है। भूमध्य सागर में रूस को जवाब देने के लिए अब फ्रांस भी उतर चुका है। फ्रांस अपना विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल भूमध्य सागर में तैनात करेगा। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भूमध्य सागर में रूसी युद्धपोतों को ट्रैक करने के लिए तैनात है। नाटो के बारूदी लड़ाके भूमध्य सागर में रूस को घेरने के लिए पहले से ही एक्टिव हो चुके हैं। थोड़ी सी नजर टेढ़ी होगी और फिर समंदर में रूस और नाटो सेना के बीच वो भीषण युद्ध शुरू हो जाएगा जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाला होगा। इतना बारूद बरसेगा जिससे समूची दुनिया थर्रा जाएगी। विश्व युद्ध की आशंका हकीकत में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।